पाइथन कोर्स के मॉड्यूल 1 में हमने सेटिंग अप द एनवायरनमेंट कर लिया है। 1.2 हमारा चल रहा है पाइथन बेसिक्स में, जिसमें हम देख रहे हैं सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि पाइथन बेसिक्स में हमने कमेंट तक कर लिया था, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट तक। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट तक हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे अभी बेसिक सिंटैक्स, पाइथन का जो बेसिक सिंटैक्स है। 1.2 हमारा चल रहा है पाइथन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो हम देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ बेसिक सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, सिर्फ आप लिखेंगे प्रिंट दिस इज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाइथन का जो सिंटैक्स है इसके आगे हम देखेंगे इंडेंटेशन के बारे में। यहाँ पे देखो ये सिंपल, ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी अगर हम यहाँ से भी रन करना चाहें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं। पाइथन लिखने के बाद में हमारा जो प्रोग्राम नेम, फाइल नेम है पाइथन ऑल इन वन, ये यहाँ से भी रन हो जाएगा। अगर हमें क्लियर स्क्रीन करना है, ये टर्मिनल इसको कहते हैं, अगर ये क्लियर करना है तो CLS लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि ये देखो बेसिक सिंटैक्स। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक पेस्ट करता हूँ और थोड़ा इसका इंडेंटेशन देता हूँ अभी अलग से, तो देखते हैं क्या आता है। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, समझो मैंने एक और ऐड कर लिया। ठीक है, एक और ऐड करने के बाद में ये देखो यहाँ पे एरर बता रहा है। क्या बता रहा है एरर? इंडेंटेशन एरर। ये हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन वर्टिकली दिख रही है हमें, लाइन वर्टिकली दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन का जितने भी स्टेटमेंट आना चाहिए वो सब एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। यानी हमने तो देखा है ना, उसको x एंड y कोऑर्डिनेट जो रहना चाहिए ना वो सेम लाइन पे होना चाहिए सपोज। तो अभी ये देखो ये x एंड y कोऑर्डिनेट ये सेम लाइन पे नहीं, अभी ये लाइन पे हो गया देखो। तो ये क्या होगा, अभी ये प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या बताएगा, ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो क्या बता रहा था, इंडेंटेशन एरर का बता रहा था कि भाई आपने कुछ गलती की है। यहाँ पे देखो मैं एक स्टेटमेंट और इसमें ऐड करता हूँ, स्टेटमेंट 2 ऐड कर देता हूँ और इसको वापस से रन करता हूँ। एक स्पेस दे देता हूँ, इसमें हमने एक स्पेस दिया, उसके बाद में रन किया, एरर बताएगा। अगर मैं 2 स्पेस दे दूंगा तब रन करूंगा तब भी एरर बताएगा। अगर 3 स्पेस दे दिया तब भी रन करूंगा तब भी एरर बताएगा। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि एक ही लाइन में सिर्फ रहना चाहिए, एक से ज्यादा लाइन में नहीं रहना चाहिए। ये तो हो गया। अभी इसको रन करेंगे तो देखते क्या आता है। ये देखो ये तीनों स्टेटमेंट आ गया है। यहाँ पे हम क्लियर लिखते हैं तो देखते क्या आता है। क्लियर लिखने के बाद में भी इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियर और CLS दोनों से भी टर्मिनल क्लियर हो जाता है। क्लियर और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वापस से इसको मैं रन कर देता हूँ जल्दी से, पाइथन ऑल इन वन। हाँ, अभी मैं टाइप कर रहा था, नहीं तो आप टाइप भी प्रेस कर सकते हैं, पाइथन ऑल। देखते हम स्मॉल में लिख के ऑल इन वन .py देखते रन होता है क्या। हाँ, रन हो गया। यानी फाइल नेम हम केस सेंसिटिव कंसीडर नहीं करती है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि फाइल नेम जो दिया हुआ है यहाँ पे केस सेंसिटिव है। पाइथन का P कैपिटल में है, ऑल का A है, फिर 1 का है O। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सारी जो फाइल का नेम दिया वो उसको मैंने एक ही उसमें स्मॉल केस लेटर में दे दिया है। लेकिन ये फाइल नेम केस सेंसिटिव नहीं कंसीडर की जाती। इससे क्या मालूम हुआ कि फाइल नेम जो है ना कंसीडर नहीं की जाती है केस सेंसिटिव से। और हम क्लियर स्क्रीन करने के लिए फिर CLS लिख देंगे, क्लियर स्क्रीन हो गया। अभी हम दूसरा टॉपिक एक आते हैं, इसको मैं वो कर देता हूँ। आप जिसको भी कमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा।
वो सेव हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इंडेंटेशन के बारे में आएगा। अभी हमें इंडेंटेशन के बारे में देख लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे देखिए बेसिक सिंटेक्स हो गया। अभी इंडेंटेशन के बारे में बताता हूँ। सपोज आपको यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी कर लिया हूँ एक टॉपिक को ताकि याद रहे इंडेंटेशन के बारे में। तो इंडेंटेशन के बारे में तो हमने यहाँ पे देख लिया है, लेकिन फिर से मैं आपको एक सिंपल सा एक जस्ट प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने कॉपी किया, ये देखो ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में क्या मतलब हुआ कि इफ लिखने के बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो ये प्रिंट करेगा कि नहीं आप कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ ये देखिए प्रिंट कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ ये प्रिंट होता है क्या। ये देखो फिर से ये बता रहा है कि इंडेंटेशन एरर। ये बता रहे हैं कि भैया आप जो है ना इसको थोड़ा बाजू में रखो, क्योंकि ये इफ का ब्लॉक है, तो इसको आप थोड़ा बाजू में रखो, थोड़ा इंडेंटेशन, थोड़ा स्पेस दो। इंडेंटेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे देखेंगे आप तो बता देता हूँ कि इंडेंटेशन क्या है। पाइथन यूज इंडेंटेशन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड। इंडेंटेशन इज टिपिकली 4 स्पेस हो जाता है, 4 स्पेस ले लेता है। नहीं तो एक टैब भी आप प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे है एक टैब प्रेस किए तो 1 2 3 4 स्पेस, यानी बोल रहे कि भाई कम से कम 4 स्पेस दे दो, और नहीं तो एक टैब प्रेस कर दो। लेकिन अगर हम एक भी देते हैं तो काम हो जाएगा, यानी वो प्रिंट करेगा, एरर नहीं बताएगा। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है एक्चुअल में ये लाइन जो है ना इसके बिलोंग की है। हाँ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स स्टेटमेंट, चलो एक मैं और लिख देता हूँ एल्स स्टेटमेंट में, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। हाँ यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, ये सिंपल यही लिख देता हूँ। चलो यही प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ एल्स। ये 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये देखो पहले से लाइन अंडरलाइन बता रही है, रेड लाइन बता रही है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इससे पहले गड़बड़ हो जाए आप चेक कर लो, उसको करेक्शन कर लो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इंडेंटेशन एरर बता रहा है। ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको एल्स के ब्लॉक में रखना है तो कम से कम एक स्पेस दो, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी रन हो गया 3 इज ग्रेटर देन 2। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद में फिर से मैं रन करता हूँ, एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये दिख रहा है, CLS कर देता हूँ, चलो क्लियर हो गया। अभी ये क्या होगा, ये क्या प्रिंट करेगा आप कमेंट में जल्दी से मुझे बता देना। ये देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 2, यानी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इफ की कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो गई यहाँ तक, तो एल्स के ब्लॉक में जा रहा है और इसको प्रिंट कर रहा है। अगर मैं ये देखो नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक लाइन छोड़ के, फिर मैं लिखूंगा कि दिस इज नॉट बिलोंग टू दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज नॉट बिलोंग, स्पेलिंग थोड़ा गलती हो जाती है, बिलोंग्स टू इफ दिस इज नॉट बिलोंग, दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज नॉट बिलोंग टू इफ एंड एल्स। ओके देखो अभी क्या होता है, अगर मैं इसको रन करूंगा वापस से रन करूंगा तो ये प्रिंट होते जाएगा, ये प्रिंट के स्टेटमेंट, ये इफ के स्टेटमेंट में हम एक से ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट को भी डाल सकते हैं। हाँ ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट इन इफ ब्लॉक, यहाँ पे देखो ये भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो ये भी प्रिंट हो रहा है। अभी देखो ये तो कंडीशन फॉल्स है ना, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है। अभी ये देखो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ, हाँ सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट इन एल्स ब्लॉक, ये देखो क्योंकि कंडीशन 1 जो है ना ग्रेटर देन 2 की नहीं है, तो एल्स को प्रिंट करेगा। क्या मतलब हुआ,
ये यहाँ पे देखो एल्स में, ये ऐसा अगर हम लोग लिखेंगे तो ये भी एरर बताएगा, बोलेगा भैया ये एल्स का ब्लॉक में जो है ना, एल्स की सारी लाइन एक ही उसमें आना चाहिए, आप इधर उधर मत करो। ये देखो ये एल्स का है, और इससे हमें इफ का जो है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट को एक लाइन छोड़ के अगर देंगे तो ये प्रिंट करेगा। ये देखो एल्स का जो है ना एक ही लाइन में आ रहा है, ये देखो अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ एक ही लाइन में आ रहा है। अगर मैं स्पेस दूंगा तो एरर बताएगा, स्पेस नहीं देना है, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं पाइथन में। और ये ब्लॉक ऑफ कोड को शो करता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड है। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया ना फिर से, ठीक है। सेकंड लाइन को भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे ये 3 लाइन प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसकी कंडीशन वापस से कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, तो ये 2 लाइन प्रिंट करेगा इफ वाली को, और 1 लाइन प्रिंट करेगा ये नीचे वाली को। ये नीचे वाली को भी 1 लाइन प्रिंट करेगा ये वाली, क्योंकि इसका ताल्लुक इससे खत्म हो गया है। 1 लाइन हमने छोड़ दिया है, और ये जो है पी, ये जो पी है, ये देखो ये लाइंस अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये इफ वाली लाइन में आ रहा है। इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं, आप देसी भाषा में समझ लीजिए, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं कि एक ही लाइन में रहना चाहिए, एक से ज्यादा लाइन में नहीं रहना चाहिए। कम से कम 4 स्पेस दे दो, नहीं तो वो एरर बताएगा। ये देखो सेकंड स्टेटमेंट इफ ब्लॉक का, हाँ ये देखो ये इफ ब्लॉक का सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, लेट मी गिव यू another example. I am just making this as a comment so that in future we'll take this file as a reference. So I am pressing Ctrl and / to make the comment of this line. Ctrl Z undo कर देते हैं क्योंकि डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे एक हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो दूसरा है, अब दूसरा मैंने कुछ कॉपी करके रखा हुआ है ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये देखो हम देखते हैं इसमें भी, बाकी सारी कंडीशन तो एक ही जैसी है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए सारा हमने कर चुका है। ये देखो इसमें भी एरर बताएगा, ये देखो एरर बताया, ठीक है। ये अभी प्रिंट स्टेटमेंट का एरर बता रहा है, इंडेंटेशन एरर। अगर हम इसको ऐसा कर देंगे, वापस से एक स्पेस दे देंगे तो एरर नहीं बताएगा। ये कहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है जल्दी में, ये देखो अभी वो रेड लाइन भी चले गई और एलर्ट भी चले गया और ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ ऐसा। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एक तीसरा मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ, मैं इसलिए टाइप करके रखा हूँ कि आसानी हो जाए, ज़्यादा हमें मुश्किल ना आए बार बार वो करने के लिए, नहीं तो टाइप करने में टाइम जाता है। यहाँ पे देखो कंडीशन वही है, कंडीशन वही है। तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता देना कि इसमें क्या प्रिंट करेगा। ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट ये करेगा, लेकिन इंडेंटेशन का इश्यू है तो ये बोलेगा कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ अभी देखते हैं, ये यहाँ पे हम CLS कर लेते हैं। ये देखो वापस से इसको हम रन कर लेते हैं, चलो यहीं से रन कर लेते हैं पाइथन, और ये पाइथन ऑल इन वन यहाँ से रन कर लेते हैं। तो ये 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, 2 बार 3 is greater than 2, 3 is greater than 2। यहाँ पे हम डाल देते कुछ और तो भी यार, नहीं तो कंफ्यूजन डाल रहा है वो। 3 is not greater than, अच्छा ये देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों इफ स्टेटमेंट है ना, इसलिए दोनों को भी प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप कि इसमें तो हमने एक स्पेस दिया हुआ है, ये देखो एक स्पेस दिया हुआ, लेकिन हमने इसमें 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एंड पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Ctrl// और अच्छा ये कमेंट हो जाएगा, मैं यहाँ पे हैश सिंबल लिख देता हूँ, गिवन ओनली 1 स्पेस। यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया है नीचे वाले में, ये गिवन 7 स्पेस, ओके नहीं 8 स्पेस हमने दिया हुआ है, 8 स्पेसेस, ओके। यहाँ पे हमने 8 स्पेसेस दिया हुआ है, लेकिन ये भी रन हो रहा है। ये देखो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों को Ctrl// और इसको रन करता हूँ सेव करके, तब यहाँ पे कुछ और मैसेज लगे तो डाल देता हूँ, इट इज ट्रू, चलो इट्स ट्रू। अभी यहाँ पे डाल देते कुछ और दूसरा नाम, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो इट्स ट्रू करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो
ये ब्लॉक है, कितना भी स्पेस दे दो लेकिन ये इफ के अंदर ही आएगा। अगर आप दूसरी लाइन अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ से नहीं लिखेंगे हम, जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ, हाँ यहाँ से लिखता हूँ, जैसे प्रिंट एरर, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये बताएगा भाई इंडेंटेशन एरर है, ये इफ के ब्लॉक में है कि कहाँ पे है, हमको एकदम क्लियर बता दो। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये इफ के ब्लॉक में है, तो इफ के ब्लॉक में है तो इसको एक सेम लाइन में लेके आ जाओ, क्योंकि हम इक्वालिटी चाहते हैं और इंडेंटेशन का एरर दे देंगे नहीं तो। ये देखो अभी दिस विल नॉट गिव एरर, ओके नाउ दिस विल नॉट गिव एरर। तो अभी हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन करके एक बार आप चाहेंगे तो देख लो यहाँ से भी अच्छे से, और मैं भी देख लेता हूँ पाइथन का पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद। ये देखो यहाँ से हमने दिया हुआ है, और दूसरा एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, उसके बाद में ये इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये है, अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे एक इसका एग्जांपल, एक फॉर लूप का ले लेता हूँ। चलो फॉर लूप का ले लेता हूँ, ये फॉर लूप का ले लिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ वो ये प्रोग्राम से मालूम पड़ जाएगा आपको। ये देखो यानी 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जब भी आप रेंज देंगे, ये टॉपिक अभी 4 का नहीं है, फॉर लूप का नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो 5 है, तो 5 जो है ना हमें 4 तक प्रिंट करना है तो एक ज्यादा लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं वापस से इसको कर दूं, तो वापस से इसको करके यहाँ पे देखो कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर दिया, इसको ये तो वर्क हो रहा है हमारा, तो इसको मैं वो एज इट इज कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा तो ये भी एरर बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ब्लॉक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच केस, जितने भी आएंगे ब्लॉक वाले स्टेटमेंट वो एक ही लाइन में रहना चाहिए, इंडेंटेशन बराबर रहना चाहिए उनका। एटलीस्ट यू शुड गिव 1 स्पेस, और एटलीस्ट यू शुड प्रेस 1 टैब और गिव एटलीस्ट 4 स्पेस मिनिमम। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस इंडेंटेशन टॉपिक। तो हमें क्या करना है कि ये तो अभी फॉर लूप बाद में आने वाला है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। समझने के लिए सिर्फ हम ये बता रहे कि यहाँ पे देखो अभी ये समझो ये लिस्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये लिस्ट हो गया, लिस्ट ये भी बाद में आने वाला टॉपिक है सब, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ये देखो ये लिस्ट को हमने डिफाइन कर दिया। ये फॉर लूप लगा रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं कि भाई जो एक्स है ना, ये एक्स, ये पहले एक्स एप्पल हो जाएगा, फिर बनाना हो जाएगा, फिर चेरी हो जाएगा, और एक्स जो है ना ये फ्रूट में, ये फ्रूट के लिस्ट में, ये लिस्ट ऑफ फ्रूट में क्या है 3 आइटम दिया हुआ है। तो ये एक्स है ना बारी बारी करके पूरे आइटम को देखेगा और उसको प्रिंट करेगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर जैसे ही एप्पल आएगा वो ब्रेक कर दो। एप्पल नहीं लेना चाहिए, चलो यहाँ पे चेरी लेना चाहिए, इसलिए कि एप्पल तो पहले ही नंबर पे है तो पहले ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे हम चेरी लेंगे। क्या बोल रहे हैं अगर ये एप्पल आया तो ब्रेक कर दो, नहीं तो प्रिंट कर दो। देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे हम इसको करते हैं और यहाँ पे देखो एप्पल किया, बनाना किया, चेरी जैसे ही आया वो चेक किया कि चेरी आया है क्या, वो बोला हाँ चेरी है, मिला है, तो बोलता है कि ब्रेक कर दो, यानी प्रोग्राम को तोड़ दो, प्रोग्राम को आगे मत चलाओ। और एप्पल के केस में अगर ये एप्पल रहेगा, अगर ये एप्पल रहेगा तो पहले ही में वो कर देगा। देखो अगर मैं एप्पल रहता हूँ तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, वो जैसे ही देखेगा कि एप्पल है क्या, बोलेगा हाँ, तो बोलते प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। ये देखो यहाँ पे CLS अगर मैं देता हूँ यहाँ एप्पल, अच्छा यहाँ पे CLS प्रिंट करना लिखना चाहिए यार, तो मैं भूल गया हूँ वापस। ये देखो यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे फिर पाइथन के बाद में स्पेस, थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, यहाँ पे पाइथन लिखने के बाद में ये डाल देता हूँ, देखते हो रन होता है क्या, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, तो ओके कर दिया। यहाँ पे इसका कुछ इश्यू हो रहा है, हम यहीं से रन करेंगे। चलो तो यहाँ से रन कर लेते, चलो एक बार देख लेते। तो ये रन नहीं होगा क्योंकि जैसे ही एप्पल आया उसने बता दिया कि भाई एप्पल आया है फर्स्ट में,
और इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये सब जब हमारा टॉपिक आएगा तो हम उसको देखेंगे। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाना लिखता हूँ, बनाना लिख दिया हूँ, और अगर इसको मैं रन करूंगा तो एप्पल को प्रिंट करेगा, फिर बनाना के बाद में जाएगा तो बोलेगा कि ये जो दूसरा आइटम है यानी पहला 0 1 2 रहेगा, यानी पहला आइटम बनाना है क्या, वो बोलेगा हाँ ठीक है बनाना है, तो बोलेगा प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, आगे मत चलाओ। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। प्लीज लेट मी नो इफ एनी डाउट in the comment. Thank you very much.